बधाई हो अर्जुन। और आपको भी बधाई हो आचार्य द्रोण कि आपने मेरे लिए एक श्रेष्ठ प्रतिद्वंदी तैयार किया है। अब समय है अंतिम द्वंद का, जो कुमार दुर्योधन और अर्जुन के बीच होगा। राजकुमार दुर्योधन की! राजकुमार दुर्योधन की! कुमार अर्जुन की! कुमार अर्जुन की! कुमार विजयी भव पुत्र दुर्योधन। अपने गुरु की शिक्षा की लाज रखना अर्जुन पुत्र। ये क्या? दुर्योधन अर्जुन से इतना दूर क्यों खड़ा है? इतनी दूर से गदा का प्रहार कैसे कर पाएगा? कुछ तो है। लगता है दुर्योधन युद्ध के लिए गदा नहीं, कोई और नीति प्रयुक्त करेगा। कुमार अर्जुन की! 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 मुझे फूंक से उड़ा देने का स्वप्न देखा था ना आपने? पहले मेरे बाणों की आंधी से तो बच के दिखाइए। ये अचानक चक्रवात कहां से आ गया?
धनुर्धरों के पास चक्रवात को काटने का कोई उपाय नहीं? उपाय है शैलास्त्र, परंतु उसके लिए चक्रवात के भार होना होता है जो अर्जुन नहीं है, या फिर ध्यान स्थिर करना पड़ता है जो दुर्योधन अर्जुन को नहीं करने देगा। अर्थात विजय दुर्योधन की होगी। विजय तो अर्जुन की ही होगी, बस उसे शांत और स्थिर रहने की आवश्यकता है। तुम्हें चाहे जितनी माया फैलानी है फैला लो अश्वत्थामा, जितने छल करने हैं कर लो, परंतु सब मिलकर भी अर्जुन को परास्त नहीं कर पाओगे। तुम अर्जुन का सामना कर रहे हो, अर्जुन का। ईश्वर ने मनुष्य को 5 इंद्रियां दी और एक सच्चे धनुर्धर के पास एक और इंद्रिय होती है, अब वो है आभास। लक्ष्य को भेदने वाले के लिए कुछ भी असंभव नहीं। ध्वनि तुम्हारे कान सुनेंगे और तुम्हारे हाथ बाण चलाएंगे। शिशिरास्त्र शब्द भेदी संधान के भांति प्रयुक्त होता है। इसकी काट केवल एक महान धनुर्धर ही कर सकता है। अति उत्तम अर्जुन, अति उत्तम। द्वंद्व में कौन जीता कुंती? कुमार अर्जुन की उत्तर प्रजा के कोलाहल ने दे दिया है। दुर्योधन सुरक्षित तो है ना विदुर? हाँ महाराज, राजकुमार अर्जुन ने नियमों का पालन करते हुए राजकुमार दुर्योधन को परास्त किया है। आज की रंगभूमि का विजेता पांडु पुत्र धनुर्धारी अर्जुन को घोषित किया जाता है।
हस्तिनापुर वासियों, आज अर्जुन मेरे विश्वास पर अपने बाणों से सत्य की मुद्रा छाप। जो बात मैं स्वयं से करता आ रहा हूं, वही बात बड़े गर्व के साथ आप सबके समक्ष करना चाहता हूं कि अर्जुन जैसा धनुर्धर इस संसार में ना कोई है, ना ही भविष्य में कोई होगा। अर्जुन जैसा धनुर्धर इस संसार में ना कोई है, ना ही भविष्य में कोई होगा। आचार्य द्रोण का महान शिष्य है अर्जुन। इस संसार का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर है अर्जुन। अर्जुन जैसा कोई नहीं। और यदि है तो मैं द्रोण उसे चुनौती देता हूं। उसे ही क्या, मैं संपूर्ण संसार को चुनौती देता हूं कि यदि अर्जुन से श्रेष्ठ धनुर्धर है तो मेरे समक्ष प्रस्तुत करें। कहा था ना रुशाली कि आचार्य द्रोण स्वयं मुझे आमंत्रण देंगे। मिल गया निमंत्रण। शिशिरास्त्र की काट करने वाला ये धनुर्धर कौन है? एक और परशुराम का शिष्य। किसने इस द्वंद में विघ्न डालने का दुस्साहस किया है? ये बाण किसने चलाया? मैंने
हस्तिनापुर के राजपुत्रों के रंगभूमि में किसने आमंत्रित किया तुम्हें? उत्तर दो। आपने मुझे स्वयं आमंत्रित किया आचार्य द्रोण। मैंने? असंभव। वो धनुष ही क्या जिसकी प्रत्यंचा में टंकार न हो, वो घुंघरू ही क्या जिसके स्वर में झंकार ना हो, वो ऋण ही कैसा जिसको चुकाने में आभार ना हो, और वो द्वंद ही क्या जिसकी चुनौती स्वीकार ना हो। आपने हस्तिनापुर की प्रजा और माननीय अतिथियों के मध्य चुनौती दी, मैंने तो मात्र उसे स्वीकार किया है। यह स्पर्धा केवल हस्तिनापुर के राजकुमारों के मध्य है और किसी के नहीं। जब तक ये द्वंद्व राजकुमारों के मध्य था, मैं दर्शकों के मध्य बैठा रहा। जब तक आपके वचन अर्जुन की प्रशंसा करते रहे, मेरे बाण मौन थे। परंतु जब आपने संसार के समस्त धनुर्धारियों को चुनौती दी, तब ना मैं मौन रह सका और ना मेरे बाण। जिसे आप मेरा दुस्साहस समझ रहे हैं, वो मेरी विवशता थी आचार्य। एक गुरु ने संसार के समस्त धनुर्धरों को लज्जित करना चाहा और एक शिष्य को उनकी लज्जा बचाने के लिए आना ही पड़ा। आपके अहंकार की ललकार का उत्तर था मेरा यह प्रहार, 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 उत्तर था मेरा यह प्रहार। मैं सबके समक्ष अर्जुन को द्वंद्व की चुनौती देता हूं, चुनौती देता हूं, चुनौती देता हूं, चुनौती देता हूं, चुनौती देता मेरे आने का संदेश कल राजसभा में मिल ही गया होगा आपको। आज आपका एक और संदेश समाप्त हो जाएगा कि संसार का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर आपका प्रिय अर्जुन, अर्जुन।
कौन है ये मूर्ख युवक विदुर जो आचार्य द्रोण के शिष्य को ललकार रहा है? और मेरा मत है कि इसकी चुनौती स्वीकार करना ही मूर्खता होगी। यदि ऐसा है तो आज मैं अपने आचार्य की घोषणा पर सत्य की मुद्रा अंकित करूंगा। हस्तिनापुर के समक्ष यह सिद्ध करूंगा कि वो सुरक्षित हाथों में। यदि तुम्हारे यहां आने का कारण आचार्य की पुकार है तो मुझे यह चुनौती स्वीकार स्वीकार स्वीकार। यदि तुम्हारे यहां आने का कारण आचार्य की पुकार है तो मुझे यह चुनौती स्वीकार है स्वीकार है स्वीकार है। ठहरो युवान। हस्तिनापुर के राजकुमार को चुनौती देने से पूर्व तुम्हें समस्त हस्तिनापुर की प्रजा को अपना परिचय देना होगा। हाँ, वो आवश्यक भी है ताकि अर्जुन के बाणों से घायल होने के पश्चात इसे इसके घर पहुंचाया जा सके। कौन हो तुम युवक? अपना परिचय दो। बीता हुआ समय लौटकर नहीं आता मां महिम, परंतु बीते स्मरण लौटकर आते हैं। धनुष से निकला हुआ बाण लौटकर नहीं आता, परंतु धनुष की प्रत्यंचा लौटकर आती है। अतीत को भूतकाल इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो वर्तमान में लौटकर आता है। मैं हस्तिनापुर का अतीत हूं जो आज लौटकर आया हूं। जिसे बाण को छूने का अधिकार नहीं मिला, वो बाणों का प्रहार लेकर आया है। सत्य कहने पर जिसका उपहास उड़ाया गया, वो सच्ची चुनौती लेकर आया है। जिसके निरपराध भाई को मार दिया गया, वो न्याय का प्रतिकार लेने आया है। जिसे धनुर्ज्ञान के लिए अयोग्य समझा गया, वो अपनी योग्यता का सम्मान लेने आया है। आप कृपा करके मुझे अपने शिष्य के रूप में स्वीकार कर लीजिए। मैं केवल और केवल राजकुमारों को ही शिक्षा देता हूं। कर्ण, आज मुझे शस्त्र का त्याग करना पड़ा है, किंतु आगे जीवन में किसी कारणवश अगर मुझे शस्त्र उठाना पड़ा, तब उसका त्याग कोई नहीं करवा पाएगा। अधिरथ का पुत्र कर्ण, शोण का भाई कर्ण, पांडवों का शत्रु कर्ण। राधे
कर्ण? अब मेरा परिचय पूरा हो गया हो तो क्या द्वंद्व की अनुमति है महामहिम? नहीं! कदापि नहीं। तुम्हें द्वंद्व की अनुमति कदापि नहीं मिल सकती। अर्जुन कुरुवंशी है, अर्जुन क्षत्रिय है, अर्जुन राजकुमार है और तुम केवल एक सूत पुत्र हो। सूत पुत्र। और एक राजकुमार के साथ द्वंद्व की अनुमति एक सूत पुत्र को नहीं दी जा सकती। मौन क्यों हो गए सूतपुत्र? धनुर्धारियों की लाज बचाने आए थे ना? अब अपने कुल और जाति पर कदाचित लज्जा आ रही है। लज्जित नहीं हूं मैं वृकोदर। लज्जित नहीं हूं कि मेरा जन्म एक सूत कुल में हुआ। गर्व है मुझे कि मेरे पिता एक सारथी हैं, परंतु शोभ है कि युद्ध में महारथी से पहले बाणों का सामना करने वाले सारथी को यहां सम्मान का पात्र नहीं समझा जाता। अभिमान है मुझे मेरी माता के लालन पालन पर कि जिसने एक सूत को एक धनुर्धर बनने के योग्य बनाया, एक योद्धा बनाया, योद्धा बनाया, योद्धा बनाया। परंतु ग्लानि है कि संसार के सबसे महान योद्धा आज तक जैसे जाति और कुल के युद्ध में उलझे हैं। हाँ, मैं सूत पुत्र हूं, सूत पुत्र हूं, सूत पुत्र हूं। हाँ, मैं सारथी अधरथ का पुत्र, अधरथ का पुत्र, अधरथ का पुत्र, अधरथ का पुत्र। इसी कारण तुम्हें द्वंद्व की अनुमति नहीं दी जा सकती। केवल एक राजकुमार को ही इस रंगभूमि में द्वंद्व की अनुमति दी जा सकती। क्यों मां महिम? मोती किस सागर से आता है कौन पूछता है? उसे माला में ही पिरोया जाता है ना। सागर जलधारा को स्वयं में समाने से पूर्व उससे उसका उद्धाम नहीं पूछता। कुंभ किसी भी माटी से बना हो, उसका लक्ष्य केवल प्यास बुझाना ही होता है। किंतु वर्ण प्रथा दशकों से चली आ रही, उसके कुछ नियम हैं जिनका उल्लंघन असंभव है। नियम ये थे कि वर्ण विभाजन कर्म से हो। आप लोगों ने उसे जन्म से जोड़कर नियम बदल डाले, तो आज नियम क्यों नहीं बदल सकते? गुरु परशुराम जन्म से एक ब्राह्मण है और कर्म से एक क्षत्रिय। विश्वामित्र राजकुल में जन्म लेकर एक ब्रह्म ऋषि बन सकते हैं, तो क्या एक सूत पुत्र को
अपने कर्म से द्वंद का अधिकार नहीं मिल सकता, क्योंकि सूत का केवल एक ही कर्म है, रथ के राज को संभालना, धनुष्य के प्रत्यंचा को नहीं। क्योंकि लोखंड से तलवार निर्मित हो सकती है, आभूषण नहीं। स्वर्ण की माला में केवल मानिक जड़े जा सकते हैं, कोयले के खंड नहीं। और जो हीरक खंड सम्राट के मुकुट की शोभा बढ़ाता है, वो भी कोयले की खंड से ही बनता है। अर्जुन को सर्वश्रेष्ठ सिद्ध करने के लिए कितने नियम बनाएंगे और कितने नियम तोड़ेंगे आप? मुझे शिष्य नहीं बनाया, भील पुत्र एकलव्य से गुरु दक्षिणा में दाहिने हाथ का अंगूठा ले लिया। और जब लगा कि अर्जुन को ललकारने के लिए कोई नहीं, तो संसार के समस्त धनुर्धारियों को चुनौती दी। और अब मैं प्रस्तुत हूं, तो तर्क तेरे कि मैं चुनौती का पात्र ही नहीं। क्या आपकी सोच एक सूत को संसार का भाग नहीं मानती? बस 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 करो कर्ण, तुम मेरे सम्मान को ललकार रहे हो। बस करो। नहीं, मैं आपके अन्याय को ललकार रहा हूं। ये कैसा न्याय है महामहिम? मैं इस नीति को नहीं मानता। इसका निर्णय हस्तिनापुर की प्रजा करेगी। जिस हस्तिनापुर के समक्ष तुमने उसके राजकुमार अर्जुन को चुनौती दी है, पूछो उस प्रजा से, क्या वो अपने राजकुमार का द्वंद एक सूत पुत्र के साथ होते हुए देखने की इच्छुक है? तुम्हें अपने प्रश्न का उत्तर मिल गया कर्ण? अब प्रस्थान करो। परंतु बस कर्ण, अपने पिता की सीख नहीं स्वीकारी, आचार्य जी की चेतावनी नहीं स्वीकारी, महामहिम का आदेश नहीं स्वीकारा, अब क्या प्रजा का तिरस्कार भी नहीं स्वीकारोगे? घर चलो कर्ण, समझने का प्रयास करो। तुम्हारा जीवन पुरस्कार नहीं, ये तिरस्कार है। घर चलो। महामहिम, आचार्यवर, इसे क्षमा कर दीजिए। ये
ये मूर्ख है, उदंड है, कहां कैसे व्यवहार करना है उसकी समझ नहीं है इसे। सूत पुत्र है ना, राजज्ञान की समझ नहीं है इसे। इस बुद्धिहीन दृष्ट उदंड को क्षमा कर दीजिए, क्षमा करिए। इस बुद्धिहीन दृष्ट उदंड को क्षमा कर दीजिए, क्षमा कर। घर चलो पुत्र, घर चलो। सीखो सूत पुत्र, सीखो। अपने पिता से मर्यादा की सीमा सीखो। सारथी बनने की याचना लेकर आते तो कदाचित अर्जुन की सेवा में रख लेते, परंतु तुम तो द्वंद्व करने चले आए। जाओ सूत पुत्र, घर जाकर अपने पिता से मर्यादा का पाठ सीखो। भीम, पहले तुम मर्यादा में रहना सीखो। अधिरथ महोदय, मैं अपने अनुज की ओर से आपसे क्षमा चाहता हूं। घर चलो पुत्र, जहां हमारा स्थान नहीं, वहां हमारा सम्मान नहीं। मेरे होने वाले सम्राट, इस अर्जुन के हर दिव्यास्त्र का उत्तर है ये कर्णास्त्र। इसे अपने हाथ से ना जाने देना, ना। मैं तो धनुर्धारी बनूंगा। जो सूत धनुष का स्पर्श करता है उसका हाथ काट दिया जाता है। तुम्हें द्वंद्व की अनुमति कदापि नहीं मिल सकती। अर्जुन कुरुवंशी है, अर्जुन क्षत्रिय है, अर्जुन राजकुमार है, और तुम केवल एक सूत पुत्र हो, सूत पुत्र। ठहरो कर्ण।
पिताश्री, कर्ण के प्रश्न अनुचित नहीं और ना ही उसकी चुनौती। ये तो कहा कर्ण ने। आचार्य ने अर्जुन को सर्वश्रेष्ठ सिद्ध करने के लिए नियम बनाए, और फिर उन्हें भंग भी कर दिया। उन्होंने भरी रणभूमि में स्वयं ललकार दी, और जब कर्ण चुनौती के लिए प्रस्तुत हुआ तो उसे अयोग्य सिद्ध कर दिया। पिताश्री, यदि कर्ण इस स्पर्धा के नियमों के अंतर्गत अयोग्य है, तो मैं दुर्योधन यह घोषणा करता हूं कि यह स्पर्धा ही अन्यायपूर्ण है। इसकी नियम नीति सम्मत नहीं। दुर्योधन! हाँ आचार्य, यदि नियम यह है कि एक राजपुत्र ही राजपुत्र का सामना कर सकता है, तो नियम यह भी है कि एक गदाधारी को एक गदाधारी का, एक खड़गधारी को एक खड़गधारी का, और एक धनुर्धारी को ही एक धनुर्धारी का सामना करना होगा। क्या इस नियम का पालन हुआ स्पर्धा में? राजकुमार दुर्योधन, तुम नियमों में परिवर्तन नहीं कर सकते। एक राजा या राजकुमार का द्वंद्व केवल एक राजा या राजकुमार के संग ही हो सकता है। तो ठीक है, अगर नियम नहीं बदले जा सकते तो मैं कर्ण का परिचय ही बदल देता हूं। यदि एक राजा या राजपुत्र ही इस रंगभूमि में चुनौती दे सकता है, तो मैं आज कर्ण को सीमांत राज्य अंग प्रदेश का राजा घोषित करता, राजा घोषित करता, राजा घोषित करता, राजा घोषित करता। और अभी इसी शर्त से कर्ण अंग प्रदेश का शासक घोषित होता है। नहीं कुमार, मुझे स्वीकार नहीं। मैं यहां दान लेने नहीं, अपनी जाति और कुल के लिए सम्मान लेने आया हूं। ये दान नहीं है कर्ण, ये मेरी भेंट है। जिस समय मैं शिष्यरास्त्र से बंधित था और मेरे गुरु अपने शिष्य अर्जुन के प्रशंसा में व्यस्त थे, तब तुमने मुझे हिमपाश से मुक्त किया। तो बदले में मैं तुम्हें सूतपाश से मुक्त करता हूं। आज से तुम अंग के राजा हो कर्ण। अंगराज कर्ण, अंगराज कर्ण, अंगराज कर्ण, अंगराज कर्ण। और अब न केवल तुम अर्जुन को
चुनौती दे सकते हो, बल्कि प्रत्येक वो कार्य कर सकते हो जिसको एक राजा का अधिकार है। एक सूत बनकर तुम समाज में बदलाव ना ला सको, परंतु एक राजा बनकर प्रयत्न अवश्य कर सकते हो। भ्राताश्री, जब तक समाज में परिवर्तन नहीं आएगा तब तक आपके अनुज को शांति नहीं मिलेगी। दुर्योधन, ना तुम युवराज हो और ना सम्राट, तुम्हें इस प्रकार किसी को भी कहीं का राजा बनाने का कोई अधिकार नहीं। कर्ण को इस भांति राजा बनाना नीति संगत नहीं। महामहिम ठीक कह रहे हैं महाराज। किंतु राजकुमार दुर्योधन हस्तिनापुर के महाराजा के सुपुत्र है। उन्होंने वचन दिया और वो मिथ्या सिद्ध हुआ तो हस्तिनापुर का अपमान हो जाएगा महाराज। क्या आप अपने पुत्र के वचन की लाज नहीं रखेंगे? आपको राजकुमार दुर्योधन को यह अधिकार देना ही होगा महाराज, ताकि कोई पांडु पुत्र युवराज ना बन सके। दुर्योधन, तुम मुझसे या ताछरी से मंत्रणा किए बिना इस प्रकार वचन कैसे दे सकते हो? ये अधिकारों का अतिक्रमण है। परंतु अब ये हस्तिनापुर के सम्मान का प्रश्न है। एक राजकुमार का वचन मिथ्य नहीं हो सकता। इसीलिए मैं कर्ण को अंग देश का राजा स्वीकार करता। अब तुम अर्जुन को चुनौती देने के पात्र हो। आज से तुम मेरे अभिन्न मित्र हो। मित्रता समानता और बराबरी मांगती है। कहां मैं सूत और कहां आप राजकुमार? कदाचित तुमने महाराज की घोषणा सुनी नहीं। उन्होंने तुम्हें अंगराज घोषित किया है और अब तुम राजनीतिक और सामाजिक दोनों ही रूपों में मेरे समकक्ष हो। मैं दुर्योधन तुम्हें वचन देता हूं कि मित्रता के इस बंधन को जीवन भर निभाऊंगा।
अच्छे मेरे होने वाले सम्राट। मेरे लिए ये मित्र था, उपहार नहीं। मेरे लिए ये मित्र था, पितृ और मातृ ऋण से कहीं बढ़कर है। ये राधेकर्ण वचन देता है कि जीवन भर इस ऋण को चुकाऊंगा। मेरी श्वास मेरा साथ छोड़ जाए, परंतु ये राधे अपने मित्र का साथ कभी नहीं छोड़ेगा। मित्रता का ऋण चुकाने के लिए जीवन में अनेक अवसर मिलेंगे कर्ण, परंतु इस समय अपने अपमान का ऋण चुकाओ। द्वंद्व करो अर्जुन से, अंगराज कर्ण। अंगराज कर्ण की, 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 अंगराज कर्ण की। महाराज,